हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो आज की वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी जो है CSIR नेट में एक क्वेश्चन तो पक्का बनता है 5 मार्क्स का, रैंडम वॉक से बनेगा या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही बनेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं बाइनोमियल, पॉइसन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनसे ही आपका एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है। और कई बार क्या होता है कि जो बेसिक पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी का, उससे 3.5 मार्क्स में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और कई बार तो आपसे ए पार्ट में भी प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है CSIR नेट के लिए काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना आप। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स का 50 to 60% सिलेबस हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, बहुत हेल्प आपको वहाँ से मिलेगी। क्योंकि ये जो जून 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो मैथमेटिकल फिजिक्स के थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने कवरेज से ही थे। तो अभी देख लो आप 20 to 25 मार्क्स का लगभग आप सिर्फ 50 to 60% सिलेबस कवर करके ही कर पा रहे थे, अगर आपने देखा होगा तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। डेफिनेशन अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो क्या होती है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन देता है ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल को ऐसे RV से लिख रही हूं मैं, विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको देगा जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगी रैंडम वेरिएबल की, उनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ में। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है आपको पता ही होगा। रैंडम वेरिएबल एक रियल नंबर होता है जो कनेक्टेड होता है जितने भी वेरियस आउटकम्स होते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं तो सर्टेनिटी के साथ हम उसका रिजल्ट नहीं बता सकते। हमेशा वो जो मेजरमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, अनसर्टेन रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके जो भी वेरियस आउटकम्स होंगे, क्योंकि हर एक बार हमें डिफरेंट आउटकम्स मिलेगा, तो जो भी वेरियस आउटकम्स हैं उनके साथ कनेक्ट है एक रियल नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल। तो जो भी पॉसिबल वैल्यू होंगी रैंडम वेरिएबल की, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेगी। और रैंडम वेरिएबल आपको पता ही है अपने 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने 2 ही टाइप्स के हैं, एक है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अब आपको यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि जो रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट x बी द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और जो रैंडम वेरिएबल है अपना वो क्योंकि किससे कनेक्टेड है, वेरियस आउटकम से, तो डिफरेंट वैल्यू उसकी किस टाइप की होंगी हम मान लेते हैं। कैसे है, x1 x2 x3 xn, ये वैल्यूज हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज रखता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज़ डिस्क्रीट वैल्यूज और वो इस टाइप से हमें गिवन है विद प्रोबेबिलिटीज, विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। वो कैसे होंगी, px1, x1 के कोरस्पॉन्ड px1, px2, px3 एंड pxn, इस टाइप से प्रोबेबिलिटीज होंगी, सच दैट कि समेसन i इज इक्वल टू 1 to n अगर हम करते हैं p ऑफ xi का, तो वो हमें क्या वैल्यू देगा, 1। अब इस समेशन को आप ओपन करोगे तो ये क्या है, px1 प्लस px2 प्लस px3 अप टू pxn, वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ये 1 का इक्वल क्यों होगा, प्रोबेबिलिटीज़ का सम आपको पता है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है अपने वो तो क्या है, x1 x2 x3 xn है। और उनकी सभी की प्रोबेबिलिटीज़ का सम अगर हम करते हैं तो वो 1 के ही इक्वल आएगा।
तो ये अपनी क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, वो अपना एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि साई नोट, साई 1, साई 2 इस टाइप से हमारे क्या है, साई n या फिर अदर टर्म्स जो हैं वो क्या है, एनर्जी आइगन स्टेट है अपनी क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। एनर्जी आइगन स्टेट्स हैं और हमें साई एक गिवन है, वो कैसे गिवन है, लीनियर सुपरपोजिशन गिवन है इन सब का। तो हम कैसे लिखेंगे, सी नोट साई नोट प्लस C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, इस टाइप से आपको गिवन होगा। अब रेंडम एक्सपेरिमेंट अपना क्या है, रेंडम एक्सपेरिमेंट है मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या क्या होगी, वो हमारा क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा x, ठीक है। जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यहाँ से वेरियस आउटकम्स होंगे, उनके साथ हमारा क्या कनेक्टेड है, रैंडम वेरिएबल x। और एनर्जी की वैल्यू जो होंगी वो डिस्क्रीट होंगी। अब साई नोट जो है ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, उसकी कोरस्पोंड एनर्जी क्या होगी, ई नोट। साई 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है, तो उसकी कोरस्पोंड एनर्जी होगी E1। और इस टाइप से हमारी एनर्जीज क्या होंगी, डिस्क्रीट होंगी। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो। आई होप आपको समझ आया होगा अभी। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। और इसकी कोरस्पोंड प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं कि ई नोट मतलब मतलब ग्राउंड स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट का मोड स्क्वायर सी नोट का मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन आई, जितने भी अदर कोफिशिएंट हैं उनका मोड स्क्वायर सी आई से हम लिखेंगे और उनका क्या करेंगे, समेशन लेंगे, ठीक है। और इसके कोरस्पोंड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी C1 का मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाई साई आई, सी आई का मोड स्क्वायर। और इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटीज़ लिख देंगे। तो ये जो हमारा होगा रैंडम वेरिएबल x, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, और उसके साथ उनकी क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है आपको। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। हमने देखा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या देता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, और रैंडम वेरिएबल क्योंकि डिस्क्रीट है तो ये क्या होगा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस टाइप के बनेंगे इस पे। तो क्वेश्चन है अपना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ये क्या है, रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो x की वैल्यूज गिवन है और उनकी कोरस्पोंड जो x की वैल्यू गिवन है वो हमारी क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, और उनके कोरस्पोंड हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें गिवन है। तो हमें बताना क्या है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी लेस देन 4। x की वैल्यू अगर लेस देन 4 लेते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी एट लीस्ट 5, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज हमें बतानी है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन आप देखो तो k की फॉर्म में आपको गिवन है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं वो k की फॉर्म में आपको नहीं गिवन है। मतलब सबसे पहले आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। और k की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होता है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। तो सम अगर हम करते हैं यहाँ से, तो सम हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 3 4 9 18, और यहाँ से भी 18 36 प्लस 13 49। तो 49 के हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1। ये कंडीशन हमने कौन सी लगाई है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, जो भी हमारी x की वैल्यूज हैं, ठीक है, pxi वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो 49 के इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/49। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, x लेस देन 4 हो, तो x प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 4 के लिए, ठीक है। तो x लेस देन 4 में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, और है तो हम सम लेंगे, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। x की ये वैल्यू पॉसिबल है लेस देन 4 में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 के कोरस्पोंड प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो k आ रही है, k की वैल्यू क्या है, 1/49।
तो क्या वैल्यू आएगी 1/49 प्लस 3k, या फिर आप ऐसे लिख लो, इजी रहेगा आपको करना, k वैल्यू आप बाद में पुट कर देना, 1 प्लस 3k प्लस 5k 9 प्लस 7k, 9 प्लस 7 16, तो 16k और k की वैल्यू है अपनी 1/49, तो 16/49 जो है वो आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है अपना प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ऑफ x विल बी एट लीस्ट 5, कम से कम 5 हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x एटलीस्ट के लिए हम क्या बोलेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल 5, या तो 5 हो या 5 से क्या हो, बड़ा हो, कम से कम 5 तो हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 और प्रोबेबिलिटी किसके लिए, x इज इक्वल टू 6, दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, बड़ी जो है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है एटलीस्ट 4 के लिए, x विल बी एटलीस्ट 4, तो लेस देन 4 के लिए हमने निकाले हैं, और एटलीस्ट 4 मतलब 4 प्लस 5 प्लस 6 की हमें निकालनी, तो हम कैसे क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 का पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी 5 की है 11 के प्लस 13 की, तो क्या आ जाएगा 24 के, और k की वैल्यू है अपनी 1/49। तो ऑप्शन जो है इसके वो सिमिलर ही गिवन थे, इसलिए मैंने लिखे नहीं, तो इसके लिए जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होगा, जो रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लेके चलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम वेरिएबल और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज रहती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो लेट x बी ए continuous random वेरिएबल, और उनकी जो वैल्यूज हैं लाइज बिटवीन -∞ टू +∞, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में मतलब जो वैल्यूज होंगी वो कॉन्टिन्यूस होंगी, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल वैल्यू, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो वैल्यू लाई करती है वो -∞ टू ∞ लाई करती है विद देयर प्रोबेबिलिटीज फंक्शन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपको गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से नहीं गिवन होगा, मतलब रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपको नहीं गिवन होगी। विद देयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, आपको ध्यान आ रहा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में ये वर्ड हम यूज करते हैं, f ऑफ x गिवन होगा, ठीक है, कि जो भी x की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उसी वैल्यू के कोरस्पॉन्ड, ठीक है। तो सच दैट किस टाइप से होगा ये, जो कि नॉर्मलाइज्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करे, -∞ टू ∞ f ऑफ x dx किसके इक्वल आए, 1 के इक्वल आए, और इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन बोलेंगे। मतलब जो टोटल वेरिएबल्स हैं उनकी जो भी प्रोबेबिलिटीज होगी उसका सम हमें क्या वैल्यू दे, 1 वैल्यू दे, ठीक है, और वो देता ही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका किस टाइप से गिवन होगा, देखो ये जो टर्म है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये हमें क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बता रहा है, और क्वांटम मैकेनिक्स में जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ना उसको हम कैसे लिखते हैं, साई स्टार साई से लिखते हैं, या फिर हम बोले मोड ऑफ साई स्क्वायर से लिखते हैं। यही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, ठीक है। अगर हम इसके साथ dx और लगा देंगे तो ये टर्म हमें क्या देगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन देगी, ठीक है, ये जो टर्म देगी वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन देगी। और अगर हम वॉल्यूम या फिर लेंथ जो भी हमारा क्या है कोऑर्डिनेट है उसको हटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेंसिटी फंक्शन मिलेगा। तो आपको पता होगा ये जो टर्म है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो ये टर्म जो क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, -∞ टू ∞ साई स्टार साई डी टाउ, जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा, या फिर dx लिख लो आप। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -∞ टू ∞ मोड ऑफ साई स्क्वायर dx, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। यही होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली जो हम बात करते हैं ना वो किसकी करते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की।
कब करते हैं? जब हमें पोजीशन या मोमेंटम फाइंड आउट करना हो, जब हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी पड़े किसी भी एनर्जी आइगन स्टेट के लिए, तो वहाँ पे अपना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल से हमने देखा। ठीक है, तो अभी अगर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़े जब रैंडम वेरिएबल यहाँ पे तो -∞ to ∞ था, अगर A to B लाई करता है तो क्वांटम मैकेनिक्स से आपको याद आएगा, या फिर हम बोले तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो हम यूज करते हैं ना, ये जो फॉर्मूलाज हैं वो यहीं से करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो ये फॉर्मूलाज अपना होते हैं और वहाँ पे हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो रिलेट कर पाओगे आप अभी। तो अभी आता है कि अगर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू अगर हमारी A to B लाई करती हो तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके कोर्स में। ठीक है, ये तो थी हमारी -∞ to ∞। अगर -∞ to ∞ ही लाई करती है तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, वहाँ पे डिस्क्रीट होता है तो हम समेशन का यूज करते हैं, अगर कॉन्टिन्यूस होता है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो जब इंटीग्रेट हम करते हैं तो वो 1 के इक्वल आएगा, वही नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। लेकिन अगर रैंडम वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x, वो अगर लाई करता है, लाइज बिटवीन A to B, और अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे कि x की रेंज जो है वो A to B लाई करती है, तो क्या वैल्यू आएगी? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A to B f of x dx हम लेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू हम कब लेंगे? जब f of x हमारा क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। वो आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं? जब -∞ to ∞ f of x dx का इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो f of x है हमारा वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो अगर नॉर्मलाइज्ड होता है तो ये फंक्शन हमें लेना है, अगर नॉर्मलाइज नहीं होता है तो हम कैसे लिखेंगे, A to B f of x dx डिवाइडेड बाई -∞ to ∞ f of x dx। ठीक है, अगर f of x अपना क्या होता है, अननॉर्मलाइज्ड होता है, नॉट नॉर्मलाइज्ड होता है, नॉर्मलाइज नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर ये वैल्यू 1 नहीं आ रही तो हम ये वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे, अगर ये वैल्यू 1 आती है तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम ये सिर्फ लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान यही रखो, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको PYQs कराए, उस टाइम भी बोला था कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये वैल्यू 1 आ ही जानी है, अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा f of x तो कुछ वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू अगर आप कंसीडर करके चलोगे डिनोमिनेटर वाली, तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर A to B हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम ऐसे फाइंड आउट करें। और आपने देखा भी होगा क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम कैसे करते हैं, यहाँ पे साई लिखेंगे और जिस भी रेंज में हमें फाइंड आउट करनी होगी प्रोबेबिलिटी तो मोड ऑफ साई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -∞ to ∞ मोड ऑफ साई स्क्वायर। अगर वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड होता है तो हम ये वैल्यू नहीं लेते, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी, 1 के इक्वल आएगी। अगर नॉर्मलाइज नहीं होता है तो हमें ये वैल्यू कंसिडर करनी होती है। और प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी पड़े कॉन्टिन्यूस वेरिएबल x के लिए ही, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ रही है, मान लो A to x जो है A plus DA, और जो DA है वो बहुत ही स्मॉल है, इस रेंज में अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़े, या फिर हम बोले A to A plus DA, इस रीजन में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इज इक्वल टू A पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इनटू में क्या लिख देंगे, जो भी ये अपना स्मॉल एलिमेंट है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी दे देगा इस रीजन में A to A plus DA में। ठीक है, और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू A मैंने लिखा है, ये हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है उसमें x की जगह पे A लिख देंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू A के लिए। ओके, तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन है अपना कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज गिवन एज,
और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है वो x की किस वैल्यू के लिए गिवन है, -∞ to ∞। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 4। ठीक है, तो हमने देखा ही है अभी कैसे निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ k हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है -∞ to ∞ f ऑफ x dx किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये अपनी क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये जो k होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। तो ये अपना नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट होता है। और अगर ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं f ऑफ x में, तो जो f ऑफ x हमारा बनता है ना, वो क्या बनता है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन बनता है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, f ऑफ x क्या है, k इंटू ई रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ x dx, इंटीग्रेशन की लिमिट है -∞ to ∞, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो आपको ये दिख रहा होगा k तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो ये जो फंक्शन है ना, वो क्या है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए -∞ to ∞ को हम कैसे लिख देंगे, 0 to ∞ 2 टाइम्स 2k आ जाएगा, ई रेज टू पावर 0 to ∞ के लिए x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो मोड क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो ई रेज टू पावर -x आएगा, इंटू में dx इज इक्वल टू 1। तो ये इंटीग्रल हम सोल्व करेंगे तो 2k इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ई रेज टू पावर -x डिवाइडेड बाई -1, और लिमिट है अपनी 0 to ∞, इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू आएगी 0। माइनस साइन एक तो ये है, एक माइनस लोअर लिमिट के लिए होगा तो प्लस आएगा, और ई रेज टू पावर 0 क्या होगा, 1। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2k 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2k इज इक्वल टू 1 है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, मोड फंक्शन को आप ओपन करोगे तो कैसे करोगे, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास, k तो बाहर है ही, -∞ to 0 लिखेंगे हम, क्योंकि मोड फंक्शन जो डिफाइन होता है वो -∞ to 0 अलग वैल्यू देता है और 0 to ∞ अलग होता है। ठीक है, तो -∞ to 0 लेते हैं हम, तो x क्या होता है अपना, नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव बाहर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर x dx आएगा, प्लस 0 to ∞ लेंगे तो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, माइनस साइन बाहर है, तो ई रेज टू पावर -x dx इज इक्वल टू 1। तो ऐसे भी अगर आप सोल्व करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी कि k इज इक्वल टू 1/2। तो k की वैल्यू तो हमारी होगी कितनी, 1/2। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किस रेंज में, x जब 0 से 4 में लाई करता है। अब यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल गिवन है ना, तो हमें इक्वल का साइन लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगर k की वैल्यू 1/2 हम इसमें पुट कर देते हैं तो f ऑफ x अपना क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी कंडीशन से हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला है। ठीक है, अगर आप k की वैल्यू नहीं पुट करते हो तो जो लोअर टर्म है वो भी आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। तो देखते हैं हम, शुरू में तो हम देखते हैं k की वैल्यू पुट करके, तो 1/2 हम पुट कर देंगे, और इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 to 4, क्योंकि इसी रीजन में हमें फाइंड आउट करना है। f ऑफ x क्या है, ई रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ x, तो 0 to 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, तो ये अपना क्या होगा, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, इनटू में क्या होगा, dx। तो ये इंटीग्रल आपको सोल्व करना है, 1/2 ई रेज टू पावर -x डिवाइडेड बाई -1, वैल्यू पुट करनी है 0 to 4। तो अगर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो माइनस साइन लोअर लिमिट के लिए होगा, और माइनस यहाँ पे तो प्लस, तो 1/2 जो प्लस वाली वैल्यू है वो पहले लिख लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ई रेज टू पावर 0 1 होगा, माइनस साइन ये है, ये अपना अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर -4। तो ये वैल्यू हमारे पास मिल रही है। ठीक है, अगर हम k की वैल्यू पुट नहीं करते हैं, यहाँ पे तो क्वेश्चन में आपको गिवन था कि पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता चल गया k की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो f(x) अपना क्या बनेगा, नॉर्मलाइज्ड बनेगा। अगर हमें k की वैल्यू नहीं निकालनी गिवन होती क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, p(x) 0 to 4, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x जो अपने को गिवन है वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो हमें नीचे वाली टर्म भी लेनी है, तो k इंटू में 0 to 4 ई रेज टू पावर -x dx
डिवाइडेड बाई के इंटू में 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ एक्स लिखेंगे। तो माइनस मोड ऑफ एक्स, तो माइनस एक्स हम लिख लेते हैं क्योंकि ये क्या है, इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है, तो k से k कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आप सोल्व करोगे, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इंटीग्रेशन आप सोल्व कर लो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 टू 4, ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या आएगी वैल्यू, ऊपर से तो आएगी 1 माइनस, यहाँ पे 2 भी था, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 4 ही आएगी, डिवाइडेड में क्या आएगा 2, इंटू में ई रेज टू पावर इन्फिनिटी अगर हम रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी 0, माइनस साइन यहाँ पे है माइनस लोअर लिमिट के लिए, तो प्लस 1। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/2 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस 4, यही वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन कैसे निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो दोनों के लिए ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होंगे मीन निकालने के लिए, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के लिए। रिप्रेजेंट हम करते हैं एक्स एक्सपेक्टेशन से या फिर हम क्या बोले म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वैल्यू, मीन को हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब अगर कॉन्टिन्यूस है या डिस्क्रीट है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं x क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो उसके लिए मीन हम कैसे निकालेंगे, x एक्सपेक्टेशन से या म्यू से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्क्रीट के लिए हम क्या लेते हैं, समेशन लेते हैं। ठीक है, तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, जो भी वैल्यूज हैं वहाँ तक जाएगा, xi pxi डिवाइडेड बाई समेशन i pxi। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। और अगर हमारा x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू में f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इंटू में dx डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx। तो ये जो नीचे वाली टर्म है वो दोनों में ही क्या बता रही है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बता रही है कि जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए फॉर्मूला, और ये हमारा हो जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आप ध्यान रख लो। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखे उन्हीं में ही हम देखते हैं कि मीन वैल्यू और या फिर हम बोले एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर यहीं पे आपसे मीन पूछा जाता, थर्ड ऑप्शन गिवन होता आपको कि फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो मीन वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी होती तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने अभी फॉर्मूला देखा है, एक्स एक्सपेक्टेशन से हम लिखते हैं या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन i xi pxi डिवाइडेड बाई समेशन i pxi। ठीक है, और अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हमें गिवन है तो ये वैल्यू हमें पता है कि इसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमने देखा है कि ये जो वैल्यू है वो हमने 1 के ही इक्वल ली है, तो ये लिखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं। अगर यहाँ पे जो हमारे pxi का जो फंक्शन है उसमें हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अगर k की वैल्यू आप पुट नहीं करते हो तो आपको ये भी फंक्शन फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, xi समेशन हम ओपन करेंगे तो 0 इंटू में k, अगर k की फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो नीचे वाली टर्म भी आपको लिखनी है, ये ध्यान रखना। तो 0 इंटू में k लिखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 1 इंटू में 3k तो 3k प्लस 2 इंटू 5k तो 10k आएगा अपने पास, 3 इंटू 7k 21k प्लस 4 इंटू 9 36k प्लस क्या आएगा 11 इंटू 5 55k प्लस 6 इंटू 13 78k डिवाइडेड बाई समेशन ये हम लेंगे तो समेशन इन सब का हमने देखा कि इसके इक्वल है 49k के, तो यहाँ पे लिख देंगे 49k। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, अगर आप k नहीं लिखते हो
तो हमें क्या लिखना है, k की वैल्यू लिखनी है 1/49। तो यहाँ पे सब में से अगर हम k कॉमन लेंगे तो नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 49 ही बचेगा। मतलब यहाँ पे k वैल्यू हमने पुट कर दी एक तरह से, है ना। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, सम अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 203 डिवाइडेड बाई 49। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, रैंडम वेरिएबल का मीन आ गया, ठीक है। तो अगर तीसरा पार्ट हमारा इस क्वेश्चन में गिवन होता कि हमें कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या फाइंड आउट करना है, मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो मीन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमने देखा अभी, एक्स एक्सपेक्टेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे या म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आएगा, -∞ to ∞ x इंटू में f ऑफ x dx डिवाइडेड बाई -∞ to ∞ f ऑफ x dx। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए या फिर हम बोले कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो फॉर्मूला हम पुट कर देंगे, f ऑफ x हमारा क्या है। अब अगर यहाँ पे -∞ to k की वैल्यू अगर आपने निकाल रखी है तो ठीक है, k की वैल्यू पुट कर दोगे उस टाइम तो ये टर्म अपनी क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आएगी। अगर आपने k की वैल्यू नहीं निकाल रखी तो ये वैल्यू हम कंसीडर करके चलेंगे। तो -∞ to ∞ x इंटू में f ऑफ x हमारा है, k हमारा बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है। k की वैल्यू हम नहीं मान के चल रहे हैं कि हमने k की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाल रखी, ठीक है। तो f ऑफ x आ गया e⁻⁻ mod ऑफ x dx डिवाइडेड बाई k इंटू -∞ to ∞ e⁻⁻ mod ऑफ x dx। तो अगर ऊपर वाले फंक्शन को आप देखो तो ये तो क्या है, इवन फंक्शन है और ये क्या है, ओड है। तो जो ओवरऑल फंक्शन अपना बनेगा ना वो क्या बनेगा, ओड फंक्शन बनेगा, ठीक है। और -∞ to ∞ का इंटीग्रेशन ओड फंक्शन के लिए वैल्यू क्या देता है, 0। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए क्या आ गई, हमारे पास 0 आ गई मीन वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेंगे। तो मीन और एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम क्वांटम मैकेनिक्स से भी अगर लिंक करें तो आपको पता होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने केस लिया है एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी का, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस में हमने केस लिया है कि मेजरमेंट ऑफ पोजीशन या मोमेंटम का। तो अगर एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमें एनर्जी एक्सपेक्टेशन अगर हम फाइंड आउट करें ना क्वांटम मैकेनिक्स में तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला ये भी होता है कि समेशन आई, क्योंकि एनर्जी एक्सपेक्टेशन, एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, ई आई पी ऑफ ई आई जो भी प्रोबेबिलिटी है, और वो हम कैसे निकालते हैं, C0 का मोड स्क्वायर, C1 का मोड स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट होगा जिसके कोरस्पॉन्ड हम ई आई निकाल रहे हैं। अगर E0 निकाल रहे हैं मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो C0 का मोड स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन CI का मोड स्क्वायर। ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EI तो क्या है, रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो XI की जगह पे EI, और इसके कोरस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो P ऑफ EI है डिवाइडेड बाई समेशन P ऑफ EI, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और अगर हमें पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो ये हमारे क्या है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। तो इनके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, -∞ to ∞ x इंटू में साई स्टार साई लिखते हैं, जो कि हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देता है। तो साई स्टार साई डी टाउ या डी एक्स डिवाइडेड बाई -∞ to ∞ साई स्टार साई डी टाउ। और ये हमने पता है ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। अगर वेव फंक्शन हमें नॉर्मलाइज्ड गिवन है तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। अगर नॉर्मलाइज नहीं गिवन है तो ये वैल्यू हम कंसीडर करके चलते हैं, उस केस में ये 1 के इक्वल नहीं आती, या फिर कोई कांस्टेंट आपको गिवन होता है जो कि इससे हम फाइंड आउट करते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद जो साई होगा वो अपना किस में चेंज हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ये इधर से ही हम यूज करते हैं, आप अभी रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है अपना वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, जैसे कि हमने देखा मीन वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है रैंडम वेरिएबल एक्स की।
तो वेरिएंस क्या होता है हमारा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द different values of random variable x from its mean value। तो मीन वैल्यू से हम क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएंस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें x जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो डिस्क्रीट के लिए हम क्या लेते हैं, समेशन का साइन लेते हैं। तो समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या बता रहा है, डेविएशन बता रहा है फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। तो कोई भी x की उसकी मीन वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो ऐसे निकालेंगे, इनटू में क्या आ जाएगा, p ऑफ xi, यहाँ पे xi होगा क्योंकि कोई भी वैल्यू हो सकती है x की, डिफरेंट वैल्यूज हम बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, समेशन i p ऑफ xi, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे हम। और अगर रैंडम वेरिएबल x जो है वो हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लेते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, वैल्यू तो यही रहेगी, x माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, कोई भी x वैल्यू हम लेंगे, और उसी की कोरस्पॉन्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा, इंटू में dx डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx। और ये नीचे वाली दोनों ही टर्म हमें क्या दे रही है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन दे रही है। अगर f ऑफ x अपना नॉर्मलाइज नहीं है तो हम ये टर्म लेके चलेंगे, जैसा कि हम क्वांटम मैकेनिक्स में लेके चलते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, या फिर हम बोलें सिग्मा होता है, ठीक है। तो वेरिएंस जो भी हमने निकाला उसका अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो सेकंड एग्जांपल हमने देखा कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए, तो उसी के केस में अगर हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट आपको गिवन होता, वो क्या होता कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेरिएंस, या फिर हम बोले स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमने अभी देखा, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। क्या होता है, वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन x माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन, इसका क्या होगा स्क्वायर, इंटू में f ऑफ x dx डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f ऑफ x dx, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ध्यान रखना ये क्या है, स्क्वायर है। और ये आप देखते भी होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में हम निकालते हैं, मीन तो हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है, और वेरिएंस जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी निकालनी है पोजीशन में या मोमेंटम में। पोजीशन और मोमेंटम की ही हम बात करते हैं, क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम अपने क्या है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है, उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में हम बात करते हैं तो पोटेंशियल वेल में कहीं भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पोजीशन और मोमेंटम की हम सर्टेनिटी से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वो क्या है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो ये वाले फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं। अगर एक्स एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना हो तो हम ऐसे ही लिखते हैं, एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाता है, साई स्टार साई आ जाता है, और यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे साई स्टार साई आएगा। तो ऐसे ही एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। और जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं ना, ऐसे वो प्रोबेबिलिटी से ही हमने यूज किया है फॉर्मूला, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से ही हमने देखा है पहले कि अगर कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल आ रहा है या डिस्क्रीट वेरिएबल आ रहा है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, मीन है, और अनसर्टेनिटी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। आपको पता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा होता है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स तो अपना कोई भी वैल्यू है जिस वैल्यू के लिए हमें फाइंड आउट करना है। एक्स एक्सपेक्टेशन हमने निकाला ही है, जीरो वैल्यू आ रही है, तो एक्स स्क्वायर
एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा क्या है, ई रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ एक्स है, ठीक है। और के हमने ले लिया बाहर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के हमने बाहर ले लिया ई रेज टू पावर माइनस मोड ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। या फिर आप कैसे लिख सकते हो कि के की वैल्यू अगर हमें पता है 1/2 है तो यहाँ पे डायरेक्टली के की वैल्यू 1/2 पुट करो और ये टर्म आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो के से के तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये जो टर्म आएगी ना वो हमें 1/2 ही वैल्यू देगी। तो क्या आ जाएगा, ये भी इवन फंक्शन है अपना, तो हम क्या लिख देंगे 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स ही आएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ऐसे हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा ये क्या बन रहा है, गामा फंक्शन बन रहा है। तो एक्स रेज टू पावर जो भी होता है एक्स रेज टू पावर 2 यहाँ पे गिवन है, तो 3 के लिए क्या आ जाएगा 3 गामा आ जाएगा। तो उसको हम क्या लिखते हैं 2 फैक्टोरियल से लिखते हैं। और नीचे क्या है, नीचे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 ही आएगी। तो जो वेरिएंस हमारे पास आ रहा है सिग्मा स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2। और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है मतलब सिग्मा फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगी, ठीक है। तो अभी अगर क्वांटम मैकेनिक्स से हमें लिंक करना हो इसको तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते होगे जो ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अनसर्टेनिटी टर्म बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर पोजीशन में हमें फाइंड आउट करनी हो तो डेल्टा एक्स, और वो होता क्या है, वही होता है एक्स माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन, और इसका क्या लेते हैं स्क्वायर लेते हैं, पहले इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो वही वैल्यू होती है अपनी, लेकिन रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ऑफ एक्स से, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना हो तो डेल ऑफ पी। और ये जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, ये जो अपने क्या है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैं, और इनके लिए आपने देखा भी होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आ जाना, सिर्फ साई स्टार साई आ जाना, जो कि हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देता है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ से। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।